आहट, सरसराहट और खामोश आंखों में छुपा खौफ। वो मखलूक जो सुनती है, महसूस होती है, मगर सामने नहीं आती। वो दुनिया जो रात के अंधेरों में आबाद होती है। अल्लाहु गरीबन फुकरा। अल्लाह। रात के सन्नाटों में अनदेखी मखलूक की तलाश। अंधेरों और वीरानियों में ये कैसा शो। दुल्ला साहब आग लगी है बाहर। ये सब जानने के लिए देखिए प्रोग्राम आसिफ ज़दा। जी इस्लाम के नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आसिफ ज़दा। मैं हूं मुशारिफ फारूकी और मैं हूं मुज़ाहिर। नाज़रीन, आज की लोकेशन बताने से पहले हम थोड़ा आपको बताते चलें। आज हम एक ऐसी फैमिली के पास मौजूद हैं जहां पे कुछ साल पहले हम एक निजी चैनल के थ्रू यहां पे आए थे और उनका इलाज करवाया था। आज उन्होंने हमसे दोबारा कुछ दिन पहले रब्ता किया उमर, और उनके कहने के बकौल उनका इलाज तो हो गया था, लेकिन उनके एक अज़ीज़ हैं जो ख़ुद ये चीज़ किया करते थे। उनको ख़ुद भी इस चीज़ का पहले थोड़ा सा इल्म था, लेकिन इतना ज़्यादा वो इस डिस्कशन में नहीं करते थे। वो ब्लैक मैजिक वो ख़ुद किया करते थे। आज हम मौजूद हैं उन्हीं की तरफ, उनके बकौल सुनेंगे कि उन पर क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आमिर कादरी साहब को शो में साथ लेकर आएँ। पहले भी जब हम लोगों ने इनका इलाज करवाया था तो आमिर कादरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। तो आइए उनकी ज़ुबानी सुनते हैं जिन्होंने हमें इन्वाइट किया है कि क्या वजूहात हैं और क्या इश्यूज़ हैं, उनसे जानते हैं। आइएगा प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं जी? अच्छा, पहले हम लोग आपके इस हवाले से आए थे जब आप पे जादू हुआ करता था। उसका अल्हम्दुलिल्लाह अब इलाज भी हो गया, सारा कुछ ठीक है, मामला ठीक है। आमिर साहब के थ्रू, हमारे थ्रू जो हम लोग कर सकते थे, आप उस हवाले से सेफ़ हैं। अच्छा, आपने हमसे रब्ता किया और फिर बताया कि आमिर साहब को भी बुलाएं। जो ये सारे मामला से गुजर रही थी वो भी मौजूद यहाँ पे हैं। थोड़ा सा देखने वालों को और हमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करें कि आपके क्या लगते हैं, क्या इश्यूज़ आपने फेस किए और क्या करती थी हैं? जी, ये जो सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप दोबारा तशरीफ़ लाए हैं, और आमिर कादरी साहब का कि वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी शफ़क़त फरमाते हैं और बड़ा ख़्याल करते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट टाइम भी उन्होंने हमारा इलाज किया था, अल्लाह ताला ने हमें शिफा दी। ये हमारे दादकों की तरफ से हमारे रिश्तेदार हैं। अच्छा, ठीक है। और ये अब इतनी बुज़ुर्ग हो चुकी हैं कि ये इनसे सही तरह से चला भी नहीं जाता। इनकी औलाद कोई नहीं है। ओके, ठीक है। तो इन्होंने बहुत अपनी यंग एज में ना ये शौकिया ये काम सीखा और शुरू किया था, जादू का। हाँ जी। अच्छा, इन्होंने दोस्तियाँ वगैरह की कुछ जिन्नात वगैरह के साथ। ठीक है। अच्छा, ये आपको सारी चीज़ें पता लगती गई टाइम के साथ? हमें तो बहुत शुरू से पता थी। अच्छा, आपको पता थी? हम इन्हीं हालात में पैदा हुए हैं और हम इन्हें रोकते भी रहे। और मेरे वालिद साहब के दोस्त और ज़िंदगी में 2-3 दफ़ा इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली कि ये जो है अपनी जान छुड़ा लें इन चीज़ों से। इन्हें बहुत से अल्लाह वाले 2-3 दफ़ा इन्हें मिले और इन्हें कहा कि भाई आप ये जो चीज़ें हैं ये आपका भी नुकसान करेंगी, ख़ानदान भर का नुकसान करेंगी। लेकिन उस वक्त ये जैसे एक बंदा ड्रग एडिक्ट हो जाता है। अच्छा, बिल्कुल। वो पता नहीं इन्हें लुत्फ़ आता था उसमें, तो ये मानती नहीं थी कि मैंने इनको नहीं छोड़ना इन चीज़ों को। मेरी बड़ी मुश्किल से मेरे काबू में आई है। अच्छा, ये अकेले करती थी या कोई दोस्त भी थी इनकी और या खामन भी थे इनके, या ऐसे इन्वॉल्वमेंट? किसी ने तो कुछ इनको इन्वॉल्व किया होगा इस चीज़ में, सिखाने की कोशिश। मतलब होता है ना मोहल्ले में औरतें खुद से तो किसी को भी नहीं आता। डेफिनेटली। बेसिकली इन्होंने हमें शुरू की जो कैसे इनके पास वो चीज़ें आई, जिन्नात वगैरह उन्होंने कैसे काबू में किए, वो तो हमें नहीं पता कि वो स्टार्ट कहाँ से। अच्छा। इनको किसी ने ले के दी या इन्होंने मेहनतें की। ख़ुद तो इन्होंने बहुत ज़्यादा चिल्ले वगैरह काटे और ये बड़ी कमरे में बंद रखती थी अपने आप को, और दिए वगैरह इन्होंने अपने पास रखे थे, सारा प्रोसीजर जो होता था, और तावीज़ वगैरह ये करती थी। ठीक है। लेकिन अब ये है कि वो चीज़ें खुद इतनी ज़्यादा वो शरीर और गंदी चीज़ें हैं कि वो इन पे उल्टा वो अब इनके काबू नहीं आती, वो इनको मारती हैं।
अच्छा, और अब वो जो है ना, ये कहती हैं कभी मुझे यहाँ मार दिया, कभी वहाँ मार दिया। ये पहले कहाँ रहती थी, किसी और घर में थी? ये किसी और कितने घर में अरसे थी। से आपके पास आई हैं? ये हमारे पास आई हैं तकरीबन 2-3 माह से। अच्छा, उस दौरान कुछ ऐसा अनयूजुअल हरकत हुई है इस घर में, या आपने फील की हैं, या इनके साथ ही फिर? जी हमारे घर में भी अच्छा बर्तन वगैरह टूटे हैं, और अच्छा। कपड़े वगैरह जो हैं वो वॉशरूम में जाके फेंक दिए, ठीक है। धुले हुए कपड़े। दोबारा वो सारे हाँ जी, वो ठीक चीज़ें है। होनी शुरू हो गई नापाक थी। चीज़ें हाँ जी, तो वो तंग हमें करना ये शुरू कर दिया। थोड़ा बात भी करती हैं इजीली, या बात मुश्किल होगा? कुछ करेंगी, ठीक लेकिन है, ये है चलें। कि वो हमारे साथ आमिर साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी जी। थोड़ा डिस्कस करते हैं, फिर हम आगे इस चीज़ को मिल के इसकी हल की तरफ जाएंगे। आमिर साहब आइएगा प्लीज़। बहुत शुक्रिया आमिर साहब आपके टाइम का। आमिर साहब, ये एक ऐसा केस है कि हम पहले भी जी एक इकट्ठे किया था हम लोगों ने इनका अच्छा केस, क्या? और अल्हम्दुलिल्लाह वो इसी फेज से गुजर गए हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आपके सामने सारे मसला भी मामलात ठीक हैं, है। जी सारे मामलात हैं। इन्होंने बुलाया, फिर आपसे मैंने डिस्कस किया कि इस तरह मामलात हैं। जो ये सारा प्रोसीजर किया करती थी वो भी यहाँ मौजूद हैं। अब इनके बकौल ये इनका इलाज मांग रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा आप डिस्कस करें कि क्या आपको ये सारा मामला, जो जादू करता था वो बेसिकली कह रहा है कि मेरा इलाज किया जाए। असल में चीज़ ये है कि जो मैंने सुना है अभी की, जो अभी सिचुएशन हुई है इनकी, इन्होंने चिल्ले भी काटे हुए हैं। अच्छा, जब इंसान चिल्ला काटता ना, अच्छा या बुरा, अच्छे में तो काम आते, बुरी चीज़ें फ़ौरन आ जाती हैं। राइट। वो भी इतनी आसानी से नहीं आती, मेहनत से ही आती हैं। अब इन्होंने जितनी भी मेहनत की है, कुछ हासिल कर लिया, 1 2 3 4 हाँ, जो मतलब बुरी जो भी चीज़ें कर हैं। सके हैं। तो ये जो भी करती रही हैं, अब इनकी एज इतनी को हो गई है कि इनके में वो पावर नहीं रही एग्जैक्टली। कि उनको गिरफ्त कर सकें, कंट्रोल कर सकें। ठीक है, वो इनके ऊपर हावी हो गई। अच्छा, और बकौल इनके किन वो मारते भी हैं, तशद्दुद भी करती हैं। वो जिन का नाम क्या था? मट्टू। अच्छा, मट्टू जिन था। मट्टू जिन इनके साथ होता है जो। ये बताती हैं खुद? जी ये खुद बताती हैं। अच्छा। कि ये मेरे साथ है। अच्छा, ठीक है। यानी कि उसको काबू किया हुआ है, जो भी वो इनके साथ समझ रहता गए, है। ठीक है। तो अभी अगर हम हाजिर करते हैं ना, हाजिर अच्छा, की तरफ जाते ठीक है। हैं, तो इनमें वो ताकत नहीं है इनके जिस्म में। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ठीक हम है। इनके ऊपर हाजिरी नहीं करेंगे। अच्छा। हम अपना प्रोसेस करेंगे। वो प्रोसीजर हम देखेंगे वो मट्टू जिन है अच्छा, या इनका वहम है। अच्छा, ठीक है। ठीक है, ठीक है। इनका वहम है उसके या बाद ये एक ज़हनी मरीज है। हाँ, ठीक है, इस एज में सारी situation डेफिनेटली हम सारी देखते चीज़ें हैं, ना, देखते सारे हैं। मामलात हैं कि इसमें इस एज में आके जो इंसान का जो मेंटली डिस्टर्बेंस होती है, ठीक है, वो फिजिकली mental level जो है ना, वो हाँ, low वो हो लो हो जाता है, वो जाता low है, हो फिर जाता है। मेडिकली ये सारी चीज़ें हमने आप लोगों को बतानी है। लेकिन इनके जो इनकी बकौल सारी बातें बताई गई हैं वो सारे आपके सामने हैं। आमिर साहब, थोड़ा सा हम इनकी तरफ अगर थोड़ा सा गुफ्तगू करें, उसके बाद जो सामान आपके पास सेफ़ है उसकी तरफ भी हम जाएंगे कि जो इस्तेमाल किया जाता था या जो सेव है। नाज़रीन, इनके पास कुछ ऐसा सामान है जो जादू में इस्तेमाल हुआ करता था। जो कुछ तावीज़ात हैं उन पे हम ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन सिर्फ कंफर्मेशन के लिए हम थोड़ा सा उसको कुछ करेंगे कि क्या इनके पास चीज़ें सेफ हैं। तो उसके बाद इनसे फिर इनके ऊपर वो प्रोसेस करेंगे, प्रोसीजर करेंगे, ठीक देखेंगे है, क्या। फिर उसके हाल की तरफ भी हम जी, जाएंगे। इंशाल्लाह ताला। तो थोड़ा सा आप आएँ ज़रा, अगर हम थोड़ा बात कर सकें इनसे। तो अस्सलाम वालेकुम। सलाम कीता, सलाम कह रहे हैं। माँ जी सलाम अलैकुम। हाँ जी, सलाम वालेकुम किया है उन्होंने। जी की हाल है माँ? वालेकुम अस्सलाम। हाल पुछदे पे ने, हाल पुछदे पे ने, हाल पूछ रहे ने ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ। जी अच्छा, ठीक है हाथ नहीं चलिए ठीक है। ठीक है। कहती मैं इसको हाथ नहीं लगा। पता नहीं करंट ना लग जाए। अम्मा अच्छा, जी ਕੀ कह रहे हैं? अम्मा ठीक हो ਤੁਸੀਂ? अगर इसको देख लिया नजर से, अगर इसको आराम से जा अपने घर। क्या कह रही हैं कि कह रही है कि अगर मैं इसको देख लिया तो या ये गया। किनू 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 भेजते पे हो तुसी? माइक क्या? किनू भेजते पे हो?
जो पसंद है उसको भेजो। बस वो कुछ अजीब सी बातें कर रही हैं वो। जहाँ तक मैंने सुना है वो ये बोलना चाह रही है कि अगर मैं उसको छू दूंगी तो ये चला जाएगा। हाँ मतलब डिस्ट्रॉय, ये धर्म भरम हो जाएगा, तबाह हो जाएगा। बाद गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब ज़्यादा हम आई थिंक हाँ, वो ये देंगे ना, वो कह रहे हैं हाँ। ठीक है नाज़रीन, हम ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना चाह रहे। जो उनकी ज़ुबानी से हम बातें सुन रहे हैं वो थोड़ी सी ठीक नहीं, अलार्मिंग है, और उनका हम चेहरा नहीं दिखा सकते। तो थोड़ा सा उनकी, अगर हम आइज़ की बात करें, आंखों की उम्र की थोड़ा डिस्कशन करें, सुर्ख है बिल्कुल मतलब टोटली नॉट अ ह्यूमन, इंसानी आंखों में नहीं है। तो अल्लाह हमें ज़ुबान में रखे। आमिर साहब, अब वो कुछ चीज़ें लाएं जो थी, हम उस पर डिस्कस कर सकें। अच्छा नाज़रीन, अभी हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाएंगे जो जादू में इस्तेमाल की जाती थीं। ठीक है, कुछ तवीज़ात हैं, उनकी गहराई में नहीं जाएंगे, पहले भी आपको बताया। थोड़ा सा मोहतरम दिखाइएगा, और जवेद जूम कीजिएगा, करीब आ जाएं। ओ मेरे खुदा, उनको माइक आ कीजिएगा। ये बाल हैं, और ये सारे जो है ना वो इनके बिस्तर से निकले हैं, इनके कमरे से निकले हैं, मुख्ती जगहों पे इन्होंने रखे हुए थे। फिर इनका एक कमरे में से एक दिया था, वो दिया ये हमने उस तोड़ घर में दिया, निकला है? उस घर से। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। तो ये बस इंशाल्लाह ताला अब इनको बहाना है हमने। आमिर साहब, इसका क्या होता जी, है? बहाना होता है या जला भी सकते हैं? नहीं जलाना नहीं, ये हम इंशाल्लाह ताला इनको देंगे कि इनको ना पानी में बहाएं, ये चलते पानी में। और भी थे कुछ? ये थे, और फिर ये कि कुछ कपड़ों में ना इसी तरह कील थे, प्लास थे, वो नहीं अभी मौजूद। वो हमने तोड़ फेंक- दिए, अच्छा, फेंक फेंक दिए, वो हमने उनका रिस्क नहीं लिया। जवेद से पास हो रहा है। ये थोड़ा सा अल्लाह माफ़ करे, ये अच्छा, ये इंसानी बाल हैं मेरे ख्याल से। ये इंसानी बात है। इंसानी बाल हाँ, है। इंसानी बाल है। अक्सर नाज़रीन, हम लोगों ने ये हम सुनते भी आते हैं और कहते भी हैं कि जो ब्यूटी पार्लर की शॉप्स होती हैं या कटिंग की दुकानें होती हैं, वहाँ से ये जो जादू करने वाले लोग हैं वो अक्सर वहाँ पे उनको पे भी करते हैं इस हिसाब बाल उठाने के लिए। तो इसीलिए जब कटिंग की दुकानों पे जाते हैं तो कहा भी जाता है कि फ़ौरी तौर पे सफाई कर दी जाए। तो इस चीज़ से हम नहीं तो कुछ नहीं होता। कह रही है कि मुझे अगर दौरा पड़ गया तो फिर कुछ नहीं, हम संभाल लेंगे, अल्लाह खैर करे। हम संभाल लेंगे अल्लाह इंशाल्लाह। ताला है ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं भी यहाँ तेरे कोल बैठा हाँ। अच्छा ही बस ठीक है, करने हैं अस्सी इंशाल्लाह। इनकी माशाल्लाह एज क्या? ये तकरीबन 90 90। जी। अच्छा, मैंने सुना है मुशारिफ के जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड लोग होते हैं उनकी एजेस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ, मकसद में। और ये थोड़ा सा बताएं, कब से आपको ये अंदाज़ा, मतलब कब से कर रही थी? ये तो हमें तो हमारे नॉलेज में तो तकरीबन पिछले 45 ईयर्स से हैं। 45 ईयर्स। हाँ जी, उससे पहले भी पता नहीं कब से। और अब मैं क्या कहूँ नाज़रीन, बुज़ुर्ग हैं, एक ऐसी उम्र में हैं, काम डेफिनेटली गलत है जो इतने साल ही करती रही हैं, ये ख़ुद करती थी। और इनके लिए हम मतलब अभी सिर्फ ये है कि 45 साल से इनको कोई वैसे नहीं समझा सका, इनका अपना भी। अभी इस उम्र में हम इनके लिए सिर्फ दुआ की मतलब कर सकते हैं कि ये आखिरत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। और अभी जिस इस फेज़ में है तो इन्होंने जो तौबा की है उसके थ्रू हम इनको निकालें। जी ऐसे इंशाल्लाह। ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद ये नहीं है कि हम एक चीज़ दिखा रहे हैं जो वो करते थे या जो भी, वो अब खुद उस चीज़ में मुब्तला हैं, तो उनका इलाज के लिए हैं। वो खुद कुछ सही तरह बात नहीं कर रही, वो अपनी सेंसेस में नहीं है। एक 45 साल से ऐसा काम करते हुआ शख्स खातून है जो ये सारे मामला करती हैं। तो हाँ, अब तो ये इतनी ज़्यादा तंग हो गई हैं, तो इनके भाई भी हैं वो आराम कर रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि जी आप बुलाएं किसी को, ये जान हमारी छूटे इस क्योंकि अब मसला ये है ना कि वो इनका खाना भी खा जाता है। अच्छा, ठीक है, वो मट्टू जी हाँ जी, वो इनका खाना खा जाता है, और ये है कि फिर इनको मारता है। कभी इनके यहाँ पे निशान पड़े होते हैं, कभी यहाँ बाजू पे नील पड़े होते हैं, कभी कंधों पे पड़े होते हैं।
तो वो कहते हैं किसी भी तरीके से जो है ना हमारी से जान छूटे अब। जो एक टाइम था इनके पास, इनको बड़े लोगों ने कुछ कहा, कह रही हैं, क्या कह रही हैं? लेकिन वो कह रही है कि मैं तो लेटना चाहती हूँ। यार वो थक जल्दी थी। चलो हाँ, तो ठीक बस है। इंशाल्लाह चलिए ठीक है, चलो। पकड़े पकड़े। अब आमिर साहब थोड़ा सा मिलता है, प्रोसीजर इनके हाथ भी करेंगे? हम करेंगे, जाहिर है वो इनके ऊपर हाजिरी हम नहीं कर सकते, इनमें वो ताकत नहीं है इनके जिस्म में, बुजुर्ग भी हो गए हमें, बर्दाश्त नहीं होगी, अगर तो हम प्रोसेस करेंगे। अगर इन्हीं की चीज़ हम इनके हाथ पे अगर प्रोसीजर कर सकें, नहीं पॉसिबल होगा क्योंकि वो साथ क्योंकि वो विक्टिम मौजूद है ना, ठीक है। विक्टिम मौजूद है, अगर ये ना हो ठीक है। कहीं और तो फिर कोशिश की जा सकती है। चलिए नाज़रीन, हम जिस मकसद के लिए आ जाएं कि इनकी इलाज की तरफ जा सकें, इनकी मदद हो सके, उसकी तरफ चलते हैं। आमिर साहब आप बिस्मिल्लाह करें, हम उस चीज़ की तरफ चलते हैं। प्रोग्राम आसिफ ज़दा, प्रोग्राम आसिफ ज़दा। आमिर साहब अब प्रोसीजर की तरफ चलिएगा, जो भी जी बिस्मिल्लाह करें, दुरूशी पढ़े। दूसरी नमाज वाला दूसरी। जी दुरूद शरीफ पढ़िएगा। नमाज वाला नाज़रीन इस मामले में कुछ भी हम नहीं उनको सही से समझ नहीं डिस्कशन आ नहीं कर सकते, अगर फिर भी क्योंकि जिस फेज़ में वो रही हैं जी। उस दौरान ये चीज़ें नहीं पढ़ी जाती मेरे ऐसे भी कोई छोटा काम नहीं है मुशारिफ, हाँ, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा वेरी काम है। डिफ़िकल्ट और ठीक है, इतनी आसानी से कोई दूसरी मखलूक आपकी दोस्त नहीं बनती। नहीं बनती। और 45 इयर्स जी जो भी इन्होंने मामला बड़ा किए, लंबा बहुत टाइम कितने घरों पे प्रॉब्लम्स हुई होंगी। और अच्छा, अगर इनकी स्किन देखी जाए ना तो बिल्कुल हाँ। अलग सा एक रंग है, अलग ना सा रंग सफ़ेद है। हाँ, ना नाज़रीन सफ़ेद है और ना ही जो इधर आके सुर्ख इनके है, हाथ दिखाएं। उसमें अलग से शेड्स है इनकी स्किन के अंदर, जो नॉर्मली मैंने काफ़ी ज़ईफ़ लोग देखे हैं, लेकिन इस तरह का कलर ये उम्र ऐसा है कि जैसे आप सर्जिकल वो लेते हो ना ग्लव्स, सर्जिकल ग्लव्स के जो स्ट्रक्चर होता है सेम एज इट इज़ वो एग्जैक्टली। कि बस एक वो वाली स्किन है। और आमिर साहब वो प्रोसीजर की तरफ अभी सारा मामला कर रहे हैं, हम देखते हैं कि क्या इनके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं। अभी दिखाया जाएगा आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। ये कोई ऐसा जो भी इस चीज़ की विक्टिम है, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि हम जी सामने वो मौजूद हैं। जो है ये दिखाएगा करीब आके। अब ये नाज़रीन आमिर साहब अपना प्रोसेस कर रहे हैं, जिससे इस हाथ के ऊपर वो चीज़ें शो हो जाएंगी जो चीज़ें इनके साथ अटैच्ड हैं, या जो चीज़ें इनको तंग करती हैं, जो मामला आते हैं वो इस पे इंशाअल्लाह ताला वाज़े हो जाएंगे। हर इंसान को ना किसी चीज़ का एक वो नशा हो जाता है, आप कहते हैं, ठीक है।
और ये चीज़ का तो समझ लो कि एक शैतानी चीज़ ये है, शैतानी चीज़ है। और वो शैतानी चीज़ में तो वो शैतान खुद इन्वॉल्व हो के आपको जी। उस चीज़ को कहता है कि यार वो मेरे खुद पैरी उस चीज़ बनो। में ना हाँ। लज्जत पैदा हाँ, कर देता ऐसे ही है, है। तो शैतान होता है। बिल्कुल। और अल्लाह बचाए जी, अल्लाह माफ़ करे। बेशक। और बहुत ही इसके कोई, मैं तो समझता हूँ कि अल्लाह बस अल्लाह पाक जो है अपनी रहमत करे इन पे। बिल्कुल हमारी दुआ है, दुआ है, हमसे जितना कुछ हो सकता है ऐसे ही हम उतना ज़रूर हर किसी की हेल्प के लिए हेल्प जाते करेंगे। हैं। और ये नाज़रीन आप लोगों के लिए भी है कि हम डेफिनेटली ये जिस अभी एज में हैं, ठीक है, और ना तो हम इस चीज़ को भी हम एक पॉजिटिवली इनको चीज़ को, इन केस को डील कर रहे हैं। Exactly. ना कि हम ये कहने आ गए हैं कि जी आप क्यों करती थी और क्या किया आपने, किसी को क्यों पॉइंट आउट किया? करना हमारा मकसद नहीं था। क्यों किया आपने, और जी। हम आपको ये कर देंगे वो कर देंगे। बट कहने की बात यह है कि अब वो स्टेज में है, वो उसमें है, एक नेगेटिव चीज़ को हम पॉजिटिवली हम इंशाल्लाह करेंगे। जो हमारा काम था उनकी मदद करना, ऐसे ही है। जो कि हम करने के लिए आए हैं। यहाँ बाकी पे एक उम्र मैसेज है कि मतलब एक ऐसे लोग जो खातून जो लोगों के लिए मुश्किलात कर रही थी, मुश्किलात पैदा आज करते हैं। हम ही उनकी हेल्प कर रहे हैं। जी। तो ये एक और ये बहुत ही बड़ा आप सबके लिए, नाज़रीन देखने वालों के लिए, जो लोग हमें देख रहे हैं, तो आप सबके लिए एक बहुत बड़ा जो है एक पैगाम है। और उसके बाद ये देख लें कि मतलब ये हाल होता है कि इंसान अगर किसी के लिए बुरा चाहता है बिल्कुल तो अल्लाह ताला जो है उसके साथ भी वैसा ही कहीं ना कहीं जाके, अभी नहीं तो आखिरत में तो आखिरत डेफिनेटली में आपको लेकिन उस चीज़ का मिल जाता है। ऐसे ही है। पर ये कहेंगे अल्लाह सबसे बड़ा है, लेकिन अल्लाह वो पाक इनकी खुद की मदद पकड़ में आ जाता है। जी पकड़ में तो अभी नहीं। कहने की बात यह है कि बाद में सही, लेकिन अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। और बेशक फ़िलहाल यही दुआ है कि अल्लाह पाक इनको इस चीज़ से निजात ऐसे दिलाए, ही है जी, इनकी आखिरत के लिए आसानियाँ हों। आसानियाँ पैदा अब, करें। आमीन सुम आमीन। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बहुत हैं तो लोग दुनिया में। बस इन चीज़ों में पड़ जाते हैं और फिर उस चीज़ को निकाला नहीं जा तो सकता। सबसे बड़ी बात है कि ये जो भाई हैं, ये इन्होंने कोशिश की है कि इनका हल हो जाए, हल हो जाए। और ये इनको परेशान पता से भी निकल था जाए। कि मतलब उनको कहने मालूम की भी बात यह है कि वो खुद इस फेज से गुजरते रहे हैं। जी। नाज़रीन ये जो मोहतरम ने हमें बुलाया दोबारा, ये इस फेज़ जादू के मुश्किलात फेज़ से गुजरते रहे हैं। और इनकी हिम्मत है, आमिर साहब के थ्रू जो इनका इलाज हुआ, उसके बाद अब यही ये आप खुद पकड़ें। हमारे थ्रू जो है वो सारे मामला करवा रहे हैं इनका। ये मुशारिफ कबर है, ये कुछ कबर लग रही है ये कब्र है ज़्यादा है, ये एक कबर है, एक कबर है। ये नीचे की कब्र है। तरफ। और वो नीचे जिस तरह प्रॉपर एक कबर बनी हुई होती है ना, कबर है। या बेड टाइप कुछ? नहीं कबर ये है, कब्र ये। है, कबर है। बेड नहीं है ये। कबर है, हाँ कबर है, बिल्कुल प्रोमिनेंट है। नाज़रीन ये नीचे की तरफ बिल्कुल ऑन द राइट साइड आप देखें, और ये कबर के ऊपर कोई बैठा हुआ है उमर, एग्जैक्टली भी बैठा है है ना? ना। और ये कोई मेल है फीमेल लग रही है? सफ़ेद सी चीज़ें चल रही हैं। ये सर मेल है, मेल है, मेल है। मेल है। कितनी की एज का लग रहा है? अराउंड कोई ये यंग है, यंग है। अराउंड 20 से स्क्रीन पूरी लाइन, 35 की। स्क्रीन पूरी लाइन बीच में ये ऐसे। 30 to 35 की इसकी है मेरे ख्याल से। ठीक है। एज के मुताबिक। और ये कॉर्नर चेक करें। उमर ये ऊपर कुछ बनाया, ये क्या है? ये एग्जैक्टली बन रहा है, एक मिनट। ये कोई ये क्या? ये तो बंद, ये तो कोई चीज़ है नकाब जैसे। ये देखिए ये नकाब जिस तरह वेल किया होता है ना, ठीक है। ये आंखें बंदा हैं, है जैसे कोई आंखें जिन हैं टाइप। और वेल किया हुआ है किसी चीज़ ने ना। अल्लाह अकबर। अस्तगफिरुल्लाह। ये बिल्कुल ऊपर आ रहा है। ये कॉर्नर बिल्कुल पे ऊपर खड़ा हुआ है, कॉर्नर पे खड़ा हुआ कॉर्नर है, और उसने हाथ बांधे हुए हैं। हाथ बांधे हुए हैं, ठीक है। और कब्र के आप आपके राइट, कब्र के राइट पे कॉर्नर पे जी। कुछ है वहाँ पे? कोई चीज़ प्रोमिनेंट हो रही है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या चीज़ है। ये दो चीज़ें तो आ गई हैं, एक कबर है उसके ऊपर बंदा बैठा हुआ है, ठीक और है। एक वो उधर खड़ा हुआ ये है। ये कोई ये कोई चीज़ ऊपर भी- नाज़रीन अगर आप देखें राइट साइड पे कॉर्नर पे कॉर्नर पे एक प्रॉपर कोई जिन या शख्स बन गया है, जिसकी आंखों में इंसान तो निकाब नहीं का लग रहा है। यार, इंसान नहीं लग रहा मुझे। इंसान। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो गैर मरी मखलूक है ये। गैर मरी मखलूक़ात, और जो भी हम इसको कहें, वो मखलूक जो इनके साथ चीज़ें अटैच्ड हैं,
और कब्र ये शो कर रही है, डेफिनेटली कोई कब्रिस्तान है जहाँ पे जाया करती होंगी, जाहिर सी बात जादू के हवाले से, चिले के हवाले से। इधर हमें भी फिलहाल ये समझ नहीं आ रहा, ये भी कोई है। मखलूक मेरा है। हाथ भारी हो रहा है मुशारिफ। ये कुछ बन गया है, एग्जैक्टली ये मुझे लग रहा है वो मट्टू जिन्न है। ये हाँ ये एग्जैक्टली शक्ल कॉर्नर पे नीचे शक्ल सी बन रही है। अजीब सी शक्ल है ये। शी इज वाचिंग यू, एग्जैक्टली शी इज वाचिंग यू। यस बेसिकली जो खातून मेंबर्स हैं वो इस प्रोसीजर को देख रही हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा बड़ी अजीब नजरों से। हाँ जी, क्या है जी अपना ये? है? ये कुछ हाँ, बात है, ये ये शक्ल बन रही है। बहुत बड़ी है, कॉर्नर पे लेफ्ट मुंह पे बन रहा है बड़ा सा और ये ऊपर कॉर्नर पे दरख्त टाइप। ऊपर भी कुछ चेहरा बन गया ये। शायद जरा आप आएंगे तो जी जी आप मेरा बाजू बिल्कुल थक गया। नाई पास है। ये दरख्त सा कोई चीज़ बन रही है ऊपर। ये भी मखलूक बन ये दरख्त ये टाइप है नहीं कोई नहीं चीज़। ये बेरिया वैसा बन गया है, जैसे जानवर होता है ये ऊपर आमर भाई जी जी। कॉर्नर पे, ठीक है। ये लेफ्ट पे कोई मखलूक बन गई है नीचे, ठीक है। सेकंड पे सेंटर में कब्र है, हाँ ठीक कब्र है। के ऊपर कोई चीज़ है। कब्र के ऊपर कोई चीज़ है। और राइट पे करें, हाँ इधर यहाँ भी कोई वो मखलूक बनी हुई है जिसकी आंखों पे निकाब है। ठीक है। रीचेक कर लें ज़रा दोबारा, कोई नई चीज़। वही है अभी फ़िलहाल, पूरा स्नैरियो बन गया, कब्रिस्तान है। यार ये सीढ़ियाँ सी भी बन रही है ना हाँ सीढ़ियाँ भी हैं। तो लाएं फिर देखें सीढ़ियाँ क्या जी हैं? जी मैंने ये सीढ़ियाँ ये नीचे, ये साइड पे हाँ, एक ये- पूरा ये- सीन सा बन गया है। ये नाज़िन सीढ़ियाँ हैं ये। ठीक है जी। बिल्कुल सही, वेरी प्रोमिनेंट, सब चलें। चीज़ें क्लियर है नाज़िन। बिल्कुल ये जो मुर्गियाँ होती हैं, जो ब्रायलर मुर्गियाँ होती जी, हैं, जी। उनकी जो उनके सर होते हैं, सिरियाँ, उनकी चोंचे- गर्दन वगैरह। हाँ जी, चोंचे और गर्दन वगैरह ये वो ला के गली में फेंक देते थे। तो मुझे फिर मोहल्ले वाले ने बुलाया कि जी ये आप इन्हें समझाएं, ये उनके साथ लड़ पड़े कि जी आप हमें मना करने वाले कौन होते हैं, अच्छा। ये हम जहाँ मर्जी फेंके। तो गलियों में अब लोगों ने गुजरना होता था, रास्ता था, तो ये इस तरह से इनका सारा सिलसिला रहा है। तो मुशारिफ बात ये है कि ये मुर्गियों की चूंचों के ऊपर, हाँ, गर्दनों के ऊपर ये ब्लैक मैजिक होता है, ब्लैक मैजिक। काला इलम होता है। और ये जो बाल हो गए, बाल हो गए, तबीयत वो आपने देखे हैं जैसे उन्होंने दिखाया है। उनपे एक पता नहीं क्या लफ्ज़ लिखा हुआ था, वो जैसा हम आमीन बोलते हैं, यामीन या कुछ इस ऐसा टाइप का करके, मैंने ऐसे देखा। मतलब हम उसको नहीं डिस्क्लोज करना चाह रहे। मतलब वही बात होती है कि कुरान के अल्फाजों को नाउज़ बिल्लाह उल्टे करके पढ़ना, आयतों को उल्टा पढ़ना, ठीक है। Exactly. जहाँ तक हमने सुना रखा है कि ये चीज़ें मामला होती हैं। हाँ, असल में जो है ना हुआ ये जो देखा गया जी, है, जो जी। सीन आया सामने, जी। वो कब्रिस्तान का, कब्र का, सात सीढ़ियाँ जा रही, पुरानी सी जगह थी, हाँ। दरख्त था, महलूक आ गई। वो जो मट्टू जिन या बट्टू जिन जो भी उनके था, साथ attached ये है। उनकी वो जो है उसने अपनी शक्ल दिखाई दिखाई है। ठीक है। बिल्कुल और कब्र दिखाई के ऊपर जो वो महलूक एक बैठी है राइट राइट, वाइट कपड़ों में, वाइट कपड़ों में। वो उसको आप रूह भी कह सकते हैं, ठीक है। उसको कोई भी नाम आप दे सकते हैं। वो ये भी हो सकता है जो इनके साथ जिन्नात अटैच हैं, या जो ये कब्र में ये सारा वही मामला जगह है कराते हैं। जहाँ पे इन्होंने चिल्ले काटते हैं, चिल्ला काट वो पूरा एक काटे, वही दो कब्र। काटे या तीन काटे ना, चिल्ले, जी, ये वो जगह सीन है। आ गया है हाँ। कि उमर जहाँ पे वो कब्रिस्तान में जाके चिल्ला काटा करती थी या जादू की नीयत से जाती थी, वो ज़माना या वो टाइम सारा यहाँ पे वो मौजूद सीन है। पूरा Exactly सामने आ ऐसे ही है। गया। वो हर चीज़ सामने आई है कि और सारे मैंने प्रॉपर बड़ी देखा क्लियर है। आई है, ये आप लोगों ने भी साथ देखा जी। है। हम चाहेंगे कि आप वो एडिट में ज़रूर बाद में देखें। आमिर साहब ये सारे मामला तो हमने पहले जब हम लोगों ने किया था, इनका इलाज भी किया जादू का, अल्हम्दुलिल्लाह सारा अल्हम्दुलिल्लाह। मामला इसी घर में हम आए थे, ऐसे ही है। ठीक है। सारा कुछ आप क्लियर हो गए इस वाले से। अब जो खातून है जिनके साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा अटैच हैं और वो 40 आमला है ना, ये 45 आमला है, असल में आमला है ये, आमला है। उस चीज़ की आमला है, इन चीज़ों की 45 साल से ये चीज़ें करती हैं। ऐसे ही है। अब इनका इलाज
करना जी जी बिल्कुल आपने है। वो यही बता रहे थे, मैंने पहले भी यही बात की थी कि इनके ऊपर जो मट्टू जिन है, जो भी चीज़ें मखलूक है, राइट। अगर इनमें पावर होती है, विल पावर होती है, जिसम ठीक होता है इनका, वो ताकत यहाँ होती, बड़ा कुछ- फिर हम हाजिरी कर लेते हाजिरी कर हैं। तो इनके ऊपर हाजिरी होनी नहीं थी, इन्होंने गिर पड़ना था राइट। या इनका कोई मसला बांध देना था। इसलिए हमने सेकंड प्रोसेस की तरफ गए, जो हम जादू के हवाले से करते हैं, देखने की कोशिश की कि वो मट्टू जिन है, वो महलूक है, वो जगह है, वो अल्हम्दुलिल्लाह जगह भी आ गई जहाँ ये इन्होंने चिल्ले काटे हैं, साथ वो महलूक भी आ गई, वो दरख्त भी लगा हुआ है, साथ वो महलूक जो मट्टू जिन है, जो भी उसने अपनी शक्ल भी दिखा दी, कब्र भी आ गई, जिसके ऊपर महलूक एक बैठा। मैं तो उस वक्त कसम से मेरे तो ये रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने वो देखी है ना कबर, मैंने कहा प्रॉपर कबर नजर आई। जी जी ऐसे ही Proper है, एक- और ऐसे ही है। मैं एक बात बताऊँ, जी वो जो खातून है उनका जो देखने का अंदाज अंदाज था, है। मैं जिंदगी में मैंने ऐसे केसेस बहुत से की उम्र पहले भी, जब से आंखें जो है ना, वो हाजिरी भी आंखें होती रही है बड़े लोगों को, लेकिन उनका जब हम वो बात कर रहे थे जादू की, उनका जो हमें उस तरफ देखना वो बहुत ज़्यादा स्केरी था। और आमिर साहब ये जो इनका इलाज है, कितने टाइम इसमें लग सकते हैं, हम थोड़ा उस बारे में जी बताएं। जी हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद से, जैसे इनका जैसे वो माशाल्लाह बहुत माशाल्लाह क्या, मैं काम बहुत बड़ा था और माशाल्लाह से अल्लाह पाक की मदद से हमने किया। किया है। वो मुझे जो ये चीज़ देख के बहुत जैसे खुशी वो हुई है। आग लगती थी, पत्थर बाहर दूसरे घरों में जाते थे इनके। हम यहाँ पे आए थे और मुझे पता है कि मैं उस टाइम दूसरे निजी चैनल में उस हवाले से आया था, तो यहाँ पे इनके कपड़े मैंने जले हुए देखे। उमर उस टाइम स्त्री का स्टैंड ये पड़ा हुआ पीछे, जी आपने आने से पहले मुझे ठीक है, बताया। वो ये दूसरा जला था, हुआ- वो दूसरा मेरा ये नया दूसरा ले गया। इस तरह की था, वो पूरा जल गया हुआ था। तो मुझे सारी स्पेस से पता है, जो इस स्पेस से गुजरे हैं वो यहाँ पे मौजूद है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कोशिश की वजह से वो यहाँ पे है। अच्छा अल्लाह बेचारे की मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी हुई है देख के कि इनको एक चीज़ का पता है कि प्रॉपर वो इस चीज़ में इन्वॉल्व थी, ये फिर भी उनकी खिदमत कर रहे हैं। ये बड़ी सबसे बात है। नेक काम है, अल्लाह पाक इनको इस चीज़ का अजर अजर देगा। इंशाअल्लाह ताला अजर दे बहुत इनको। बड़ी बात है बहुत कि नेक काम कर रहे हैं। जब हमें इनका राब्ता हुआ और उन्होंने इस तरह जब हमसे राब्ता करके बताया कि जी इस तरह हमारी रिश्तेदार हैं जी और वो खुद जादू करती थी, जब ये बात हमें सुनने को मिली, जी। ठीक है, तो हम बड़ा एक हुआ कि एकदम से एक शॉक्ड। मतलब मैं शॉक्ड हो गया कि एक खुद बंदा जो ये जादू में था और वो कह रहा है कि भाई मेरी मदद करने हो, तो आज हम आए उनकी तरफ और इंशाल्लाह आगे उनका इलाज भी करेंगे। तो बहुत शुक्रिया भाईजान। तो आपका- इनका इलाज इंशाअल्लाह ताला वैसे ही होगा जैसे इनका हुआ ठीक है, है, इनका भी वैसे ही थोड़ा सा होगा। मैं पूछा था कि एक माह हम 40 दिन या 31 दिन 31 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह ताला हम इनका हल एक माह के करेंगे अंदर बिल्कुल ठीक इंशाल्लाह हो गया। ताला। नाज़रीन आप भी इस मट्टू जिनको भी पकड़ेंगे, बाकी है। महलूक को भी पकड़ेंगे जो आएंगे और ख़त्म करेंगे इनको। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप भी इनके लिए दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ गो हैं कि ये इस मुश्किल टाइम से अल्लाह ताला इनको निजात दिलाए। और हमारे लिए भी आपने दुआ करनी है कि हम इनके काम का वसीला बन जाए। बिल्कुल। नाज़रीन आपके इल्म में कोई भी ऐसी जगह हो जो आप समझते हैं कि वसीयत ज़्यादा हो सकती है, या कोई ऐसा पेशेंट हो जिन पे ऐसे मसाइल हैं जादू की, तो टीम आसिफ ज़्यादा का कॉन्टैक्ट नंबर आप लोगों की स्क्रीन पे बार बार आता है, व्हाट्सएप नंबर है, उसमें हम हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फिर आगे हम प्रोसीजर आपको सवाल बता देंगे। तो अभी टीम आसिफ ज़्यादा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।